उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए बनाया गया इंडिया गठबंधन औंधे मुंह गिरने वाला है। गठबंधन की सारी गांठें धीरे धीरे खुल रही हैं। दलों के बीच लालच का जो समझौता हुआ था अब खुलकर सामने आ रहा है। कांग्रेस की क्षेत्रीय दलों को लेकर जो सोच है वो खुलकर सामने आ रही है कि कैसे कांग्रेस बीच मझधार में सभी दलों को लाकर छोड़ रही है। इंडिया गठबंधन के बीच बिना किसी प्लानिंग के सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए जो समझौता किया गया था वो अब जनता के बीच परत दर परत खुलकर सामने आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही जो बता रही है कि इस गठबंधन का क्या हश्र होने वाला है। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिए। दोस्तों बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बैठक होनी थी, वो कैंसिल हो चुकी है। मतलब सिर पर लोकसभा चुनाव आ गए और सीट शेयरिंग तक तय नहीं हो पाई है। आज कांग्रेस और सपा के बीच होने वाली बैठक भी कैंसिल हो गई। मतलब साफ है कि अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं बन पाई है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के यूपी नेतृत्व की बैठक को लेकर कोई तैयारी नहीं थी। मतलब सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई भी बात नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को विपक्ष ने छोड़ रखा है। कांग्रेस की तैयारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस सपा के साथ होते हुए भी बसपा पर डोरे डाल रही है और सपा बसपा के साथ जाना नहीं चाहती। दूसरी तरफ बसपा सपा को गुंडों की पार्टी और दलित विरोधी बता रही है। सिर्फ यूपी ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी इंडिया गठबंधन का बहुत बुरा हाल है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को ममता बनर्जी झटके पर झटका दे रही हैं। ममता पूरे राज्य में 42 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस को देने पर राजी हैं। वो 2 सीटें जिन पर 2019 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। पिछले दिनों ममता ने साफ कह दिया था कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस और टीएमसी के बीच बहस भी देखने को मिली थी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो ममता बनर्जी के खिलाफ साफ बयान दे दिया था और कहा था कि ममता की दया की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर लड़ सकते हैं। से कौन भीख मांगने गया पता नहीं। हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो। अगर गठबंधन ना हो सबसे ज्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब को। तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। अब एक बार फिर से ममता बनर्जी ने आईना दिखाते हुए साफ कह दिया है कि 2 सीटों से ज्यादा नहीं देंगे। टीएमसी का कहना है कि अगर कांग्रेस ज्यादा मांगती है तो एक और सीट देने पर विचार किया जा सकता है। मतलब साफ है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होना है। वहीं यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। वहां कांग्रेस समाजवादी पार्टी को टहलाने का काम कर रही है। खुद यूपी जोड़ो यात्रा निकाल कर तैयारी कर रही है और सपा के साथ रहते हुए भी बसपा पर डोरे डालकर दोनों को आपस में लड़ा रही है। दूसरी तरफ बीएसपी नेता आकाश आनंद खुलेआम सपा को गुंडा कह रहे हैं और लिख रहे हैं कि चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। ये हाल इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का है, जो नेतृत्व तो करना चाहती है लेकिन ना तो वो नेतृत्व कर पा रही है और ना ही उसे कोई भाव दे रहा है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे विपक्ष के बीच सिर्फ फुटअव्वल सामने आती जा रही है। यूपी से लेकर एमपी तक कांग्रेस नेताओं ने अखिलेश यादव की जमकर बेइज्जती की थी, लेकिन दिल में टीस लेकर अखिलेश कांग्रेस का साथ देने को तैयार है। लेकिन कांग्रेस फिर भी अखिलेश को लगातार घुमा रही है। वहीं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को घुसने नहीं देना चाहती हैं और सीधे कांग्रेस की हैसियत बताने को तैयार हैं। महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में भी सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई बात नहीं हो पाई है। आज की सपा कांग्रेस की बैठक कैंसिल होने से ये तो तय हो गया है कि अभी आगे कई और बैठकें कैंसिल होंगी या बेनतीजा रहेंगी, क्योंकि बिना प्लान के कांग्रेस और विपक्षी दल बीजेपी के चुनावी रथ को रोक नहीं पाएंगे। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें।